हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। तो अपना सीजीएल का 2025 का एग्जाम आने ही वाला है। आप सबको पता ही है, तैयारी कर ही रहे हो आप सब लोग। ठीक है। तो पेपर के टाइम सबसे ज़्यादा टेंशन जिस टॉपिक की होती है वो है करंट अफेयर, है ना। तो इसको अपन ढंग से पढ़ेंगे एक एक वीडियो से सारे, है ना। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो अपॉइंटमेंट्स पढ़ेंगे कि पिछले 1 साल में 1.5 साल में कौन किस पोस्ट पर अपॉइंट हुआ है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये चीफ जस्टिस कौन था और सीएम कौन है किस स्टेट का। तो ये सब अपन पढ़ेंगे कि पिछले कुछ 1-2 साल में कौन क्या बना है ना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम यश जैन है। मैं अभी एएसओ हूँ सीएसएस में। ठीक है। मेरी एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 62 थी जब दिया था मैंने। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे एग्जाम भी क्लियर कर रखे हैं। ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को डाउट है तो वो ये डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं टेलीग्राम के में। 200 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी हैं। तो आप भी आके डाउट पूछ सकते हैं, और जनरल कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को। अपना पहला क्वेश्चन है आज का। हु इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इंडिया का नहीं है, ये यूएसए का है। ठीक है। उसका किसी को डायरेक्टर बनाया है। तो अब आप ये सोचोगे कि ये यूएसए का है तो हमारे पेपर में क्यों आएगा। तो यूएसए का हमारे पेपर में इसीलिए आएगा क्योंकि जो डायरेक्टर बनाए हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब इंडियन रूट्स हैं उनकी, इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ये डॉक्टर जय भट्टाचार्य। ठीक है। ये जय भट्टाचार्य जी को देख लो, आप फोटो से जल्दी याद होता है ना। तो ये इनको नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है। और ये यूएसए की एजेंसी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब हमारे जो पीएम हैं मोदी जी, उनको उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है किसी को। ठीक है। प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है मोदी जी के पीएस बनना, है ना। तो इनको बनाया गया है, उनका नाम है निधि तिवारी। ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी फीमेल को अगर ऐसे इंडिया के टॉप मोस्ट पोस्ट पे, मतलब इतनी अच्छी पोस्ट पे रखा जाए तो क्वेश्चन अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये निधि तिवारी जी को बनाया गया है। ये आई थिंक इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर है एंड 2014 बैच की है, तो काफ़ी यंग है। और इस एज पे ही मतलब इतनी जल्दी इतना अच्छा पोस्ट पे मतलब जाना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन अपने लिए। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इज द होल टाइम मेंबर ऑफ आईआरडीएआई। तो आईआरडीएआई का होल टाइम मेंबर किसे बनाया गया है। आईआरडीएआई मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड जो होती है ना बॉडी, इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल में। तो अब इसका आंसर है अपना स्वामीनाथन एस अय्यर। तो आईआरडीएआई के होल टाइम मेंबर कौन बनाए गए हैं, स्वामीनाथन एस अय्यर। ठीक है। अय्यर से याद रख लेना आप, बस ये सर का फोटो देख लो आप। ठीक है। तो इससे आप याद रखना। अब आईआरडीएआई के बारे में थोड़ा सा देख लो। आईआरडीआई क्या करता है, इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना इंडिया का, उसको रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस मतलब जैसे एलआईसी आ गया, या फिर बजाज वगैरह की पॉलिसी चलती हैं। तो ये जो भी पॉलिसी बाजार वगैरह ये सब चलता है ना इंश्योरेंस सेक्टर, उसको कौन देखता है कि उसमें कोई फ्रॉड व्रॉड हो जाए, ऐसे कुछ उसके रूल्स वगैरह बनाने हैं। तो उसको कौन देखता है, आईआरडीएआई। और आईआरडीएआई कब बना था, 1999 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है। तो ये याद रखना, इसका आईआरडीएआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, कभी पूछ लिया तो हैदराबाद। ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं 2। ठीक है। पिछले 1-1.5 साल में। तो उनके नाम क्या हैं। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हैं। ठीक है। ये शक्तिकांत दास मत लगा देना, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जो सही आंसर हैं वो हैं बी एंड डी। ये जो सर हैं वो हैं टी रविशंकर सर, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। और ये पूनम गुप्ता। ठीक है। ये भी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। तो इसमें इन दोनों में इंपॉर्टेंट बताऊं तो ये वाला आप याद रखना, क्योंकि किसी फीमेल को बनाया गया है डिप्टी गवर्नर।
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन हमारे लिए। तो पूनम गुप्ता एंड टी रविशंकर। ठीक है, अब आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आरबीआई क्या है। आरबीआई अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का, सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, उनको रूल वगैरह बनाता है उनके लिए। स्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1935 में। ठीक है, 1935 याद रखना कि आरबीआई कब बना था? 1935। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका याद रखना दिल्ली में नहीं है, कहाँ पर है? मुंबई में। तो ये याद रखना, मुंबई मतलब मनी, मनी कैपिटल है ना, एम फॉर मुंबई, एम फॉर मनी। मनी कहाँ से आता है? बैंक से। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? मतलब पेंशन वाले से रिलेटेड किसको बनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है शिव सुब्रमण्यन रमन। ठीक है, इनको बनाया गया है। ठीक है, तो पीएफआरडीए के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? शिव सुब्रमण्यन रमन। ठीक है, पीएफआरडीए के बारे में थोड़ा सा देख लो आप। ये जो स्कीम चलती है ना, नेशनल पेंशन सिस्टम, जैसे मैं गवर्नमेंट में हूँ ना, तो मेरे को मेरे सैलरी के कुछ पैसे पेंशन में जाते हैं मेरी में। तो उस स्कीम को क्या बोलते हैं? उसको एनपीएस बोलते हैं। तो इसी स्कीम में जाते हैं मेरे पैसे। तो ये सब कौन रेगुलेट करता है? पीएफआरडीए। या फिर जैसे अटल पेंशन योजना, ये सब पीएफआरडीए देखता है। कब बना था ये? 2003 में स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी अथॉरिटी बना था। ठीक है, और 2013 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना। इन दोनों में फर्क क्या होता है? रेगुलेटरी में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने बस ऐसे ही ऑर्डर निकाल दिया कि हाँ आज से कोई बॉडी है। ठीक है, फिर अगर पूरी पार्लियामेंट से उसका कोई एक कानून पास हो जाए, पार्लियामेंट से, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी। मतलब फिर वो कानूनन हो गई एकदम। ठीक है, TORY, स्टैच्यूटरी। ठीक है, तो वो अब कानूनन हो गई। ठीक है, तो ये हो गया उसका फर्क। ठीक है, तो पेंशन वगैरह से रिलेटेड ये देखता है। और इसके हेड को याद रखना शिव सुब्रमण्यन रमन। आप ये रमन ही याद रख लेना बस, कि एस रमन। तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ फिक्कीज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमिटी साउथ? ठीक है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो कोई फिल्म स्टार होगा, है ना? तो इसका सही आंसर है कमल हसन। ये कमल हसन देख लो आप। चाची 420 करके एक मूवी है, उसमें इनने रोल किया है। तो अगर किसी ने देखे हो तो वो उससे रिलेट कर सकता है और याद कर ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? एनपीसीआई पता है? चलो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यूपीआई चलाते हो? यूपीआई, गूगल पे, फोन पे वगैरह है, तो ये यूपीआई किसने बनाया है? ये एनपीसीआई नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछ रहे हैं। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सोहिनी रजोला। इनको बनाया गया है। ठीक है, ये जो फीमेल वाले क्वेश्चन है ना, इनको तो बहुत ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि फीमेल वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी फीमेल को ऐसे हेड पोस्ट पर रखते हैं तो। ठीक है, एनपीसीआई के बारे में पढ़ लो। 2008 में बनाई गई थी ये। ठीक है, और इसके मेजर प्रोडक्ट और सर्विस कौन कौन सी है? यूपीआई, और ये रुपए कार्ड, भीम जो अपन चलाते हैं, फास्टैग जो होता है गाड़ियों में, ये सब किसने बनाया है? एनपीसीआई ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ाना तो नहीं चाहता मैं, पर पढ़ा देते हैं। ये जो मोहसिन नकवी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ठीक है, जो हेड है, उन्हीं को बनाया गया है एसीसी के हेड। ठीक है, एसीसी के बारे में पढ़ लो। एशियन क्रिकेट काउंसिल 1983 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? श्रीलंका में, कोलंबो में। ठीक है, तो इसका याद कर लेना हेडक्वार्टर। जैसे अपना इंडिया का मैप है, बहुत गंदा मैप बना रहा हूँ, की जगह कम है ये, तो बस यहाँ याद कर लो, ये श्रीलंका है, यहाँ पे एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? ये क्वेश्चन में क्यों लगाया मैंने स्लाइड में? क्योंकि ये अभी जम्मू कश्मीर का इतना हाईलाइट में रहा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और फिर ये जम्मू कश्मीर का स्टेट अभी बाइफरकेट हुआ, फिर यूटी बना, तो काफी हाईलाइटेड है ये मुद्दा।
तो ये पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर है सही अरुण पल्ली। ये जो जस्टिस अरुण पल्ली हैं इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है J&K और लद्दाख हाई कोर्ट का। ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, वेट लिफ्टिंग एथलीट्स कमीशन, सॉरी। ठीक है। तो कौन बनाया गया वेट लिफ्टिंग में? इंडिया में ओलंपिक में मेडल कौन लाए थे? याद करो, मीराबाई चानू लाई थी ना। तो बस इन्हीं को बनाया गया है अपने इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कब बना था? 1935 में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में। ये 1935 में एक चीज और क्या बनी थी? आरबीआई। आरबीआई बना था ना 1935 में। ठीक है। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट एट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ब्रिक्स कंट्री वगैरह मेंबर होती है ना जिसमें, तो उसके वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? हमें क्या करना है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का, मतलब कहीं भी हो, लेकिन एक इंडियन को बनाया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक है। ये जो अजय भूषण हैं इनको बनाया गया है, ये हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। ठीक है। तो इनको बनाया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट। की ईयर याद कर लो, 2016 AIIB, और हेडक्वार्टर इसका चाइना में, बीजिंग में। ठीक है। तो चाइना की कैपिटल में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेक्रेटरी ऑफ डेयर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। डेयर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, एंड एजुकेशन। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। वैसे यहाँ अगर सिर्फ ये होता ना तो मैं नहीं बोलता, लेकिन ये ICAR है ना, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इससे रिलेटेड है, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसके बनाए गए हैं मंगीलाल जाट। ठीक है। तो ये मंगीलाल जाट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है। तो मंगीलाल जाट जो हैं उनको बनाया गया है इसके सेक्रेटरी। ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कब बना था? 1929 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में ही होता है सबका हेडक्वार्टर, लेकिन वो याद रखना RBI का कहाँ बताया था? मुंबई। तो ये गलत मत करके आना। और याद करो, एक का हैदराबाद भी बताया था, बताओ। तो कमेंट करके बताना कि हैदराबाद किसका हेडक्वार्टर बताया था मैंने वीडियो के शुरू में। ठीक है, चलो। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन? तो ये जो एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं ना इंडिया से बाहर, बहुत गंदा मैप बना दिया फिर से, इंडिया से बाहर अगर कोई चीज भेजते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट करना। तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो उसके प्रेसिडेंट बनाया गया है FP रहलान को। ठीक है, तो ये आप याद रखना। चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन काम क्या करता है? जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनी हैं, तो कोई कंपनी की मोनोपोली वगैरह तो नहीं हो गई है, या कोई ऐसी प्रैक्टिस तो यूज नहीं कर रही जिससे मार्केट में बाकी कंपनियों को घाटा हो जाएगा, तो उन सब का जो ध्यान रखते हैं उसको बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? ये एक फीमेल है, ये भी रवनीत कौर, इनको बनाया गया है। ठीक है, आई थिंक IAS है ये, पंजाब कैडर की, तो इनको बनाया गया है। ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लो, कब बना था? 2003 में। ठीक है, फिर फुली फंक्शनल ये छोड़ दो, बाद में और पावर मिली क्या हुआ, तो आप तो याद रखो 2003 में बनाया था, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में? कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट्स होती है ना, कंपनीज को कॉर्पोरेट्स बोलते हैं, तो उनके कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चेयरपर्सन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमेटी। ठीक है, जो आदमियों की अपने मेल प्लेयर्स, उनकी कमेटी जो है उसका चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? सौरव गांगुली को। ठीक है, इंडियन को बनाया गया है ना इंटरनेशनल वाली कमेटी का, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। अब ICC के बारे में पढ़ लो। ICC कब बना था? 1909 में। ठीक है, मुझे तो रटा पड़ा है, देखो मैंने तो ऐसे याद किया था।
एक सी से मैंने 19 याद रख लिया, एक सी से 19 बीच में लगा दिया 0, और ये आई मतलब 1 होते ही है, तो 1909 में बनी थी आईसीसी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। ठीक है, और चेयरमैन अभी कौन है? जय शाह। ठीक है, इसीलिए देखो ये चेयरमैन है 2024 से, और फिर अपनी बंदे को यहाँ भी बुला लिया, तो सही है यार। सौरव गांगुली वो हो गए आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी, और जय शाह चेयरपर्सन है, दोनों याद रखना। चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फोटो मैंने कहीं से नहीं उठाया, मैं खुद खींच के लाया हूँ लोकनायक भवन में, क्योंकि लॉ कमीशन का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, आप लोग अगर एएसओ बनोगे आगे, तो डीओपीटी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब भी आपको लोकनायक भवन ही आना पड़ेगा दिल्ली में। ठीक है, तो ये लॉ कमीशन का हेडक्वार्टर वहाँ है। तो इसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? जस्टिस दिनेश महेश्वरी। ठीक है, तो ये याद रखना। लॉ कमीशन क्या होता है? एक एडवाइजरी बॉडी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है बहुत सारे लॉ वगैरह पे, कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए बनाई जाती है। अभी तो ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह जो आएगा, उससे रिलेटेड एडवाइस देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, पहला कमीशन कब बना था? 1834 में, लॉर्ड मैकॉले के टाइम पे। तो हिस्ट्री का अगर फैक्ट पूछ ले एग्जाम में, तो ये भी बता देना कि पहला लॉ कमीशन 1834 में मैकॉले के टाइम पे। हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया, फोटो भी दिखाया था ना, खींच के लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि 52nd चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है इंडिया के? ठीक है, सीजीआई किसको बनाया गया है अपने? बी आर गवई। पूरा नाम याद नहीं रखना है तो आप बस इतना याद रख सकते हो, बी आर गवई, भूषण राम कृष्ण गवई, इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है अपने, है ना। अब चीफ जस्टिस की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पता नहीं है ना यार, पेपर में कहाँ से पूछ ले, है ना। सब पढ़ के जाना है, सब तो नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है, स्मार्ट तैयारी करनी है ना अपन को, कि नंबर आ जाए ज्यादा से ज्यादा अपने। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। कब बना था? 1950 में, 28 जनवरी 1950। कैसे याद रखोगे कि 26 जनवरी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, सब कुछ रिपब्लिक हो गया अपन। ठीक है, फिर 2 दिन बाद ही अपन ने सुप्रीम कोर्ट बना दिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नियम है, एक्ट वगैरह लिखे हैं, उन पे दिक्कत भी तो होगी किसी को भी, नहीं नहीं ये लिखा है इसका मतलब ये है, नहीं नहीं दूसरा बोलेगा इसका मतलब ये है। होता है ना, अमेंडमेंट वगैरह होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको फिर कौन देखेगा उन लड़ाइयों को? सुप्रीम कोर्ट। तो 2 दिन बाद ही बना दिया। ठीक है, और ये आर्टिकल 124 के अंडर में आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो बना है वो आर्टिकल 124 के अंडर में आता है। अभी कितने हैं जज? तो एक तो चीफ जस्टिस है, उनके अलावा 33 जज और हैं सुप्रीम कोर्ट में अपने। ठीक है, जजों को अपॉइंट कौन करते हैं? अपने प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी अभी हैं, पर अगर कोई भी नए जज आते हैं तो उनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, एक आर्टिकल 32 भी याद कर लेते हैं अब यहीं कोर्ट से रिलेटेड, कि रेट वगैरह जो होती है ना, हेबस कॉर्पस मैंडेमस वगैरह, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई वॉयलेट करता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। तो ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 32। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? किसको बनाया गया है? देख लेते हैं। पीटी उषा, सब जानते हो ना इनको, तो इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंडिया में जो ओलंपिक से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं वो देखती है, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और 1927 में बना था ये। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है? ठीक है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया है? ठीक है, तो जाते सी लगा देना ये ऑप्शन, मनोहर लाल खट्टर, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये गलती मत करना। ठीक है, पहले थे ये, अब किसको बनाया गया है? नायब सिंह सैनी। तो अभी याद कर लो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी। ठीक है भाई, ये याद कर लेना। अब हरियाणा का क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी पढ़ लेते हैं अपन, क्या पता एग्जाम में आ जाए, अपनी थोड़ी मदद हो जाए, करंट के साथ स्टैटिक भी पढ़ लेते हैं। तो 2 नेशनल पार्क है हरियाणा में, दोनों के नाम याद कर लो, पेपर में आए तो सीधे लगा देना।
कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, हरियाणा में, कालेसर कहाँ पर है, हरियाणा में। तो ये दोनों याद कर लो कि ये दोनों कहाँ पर है, हरियाणा में। ये सुल्तानपुर तो यही है, मैं जॉब करता हूँ गुड़गांव में ही है, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, पास में ही है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, मैं गया भी हूँ। ठीक है, एक गवर्नमेंट का इवेंट हुआ था उससे रिलेटेड, वहां पे हमें घुमाने ले गए थे, तो मैं इसमें गया था। ठीक है, चलो। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? ठीक है, इसमें भी जाते थे सीधे ए लगा देना और फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है बी, मोहन चरण मांझी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बी। अब उड़ीसा के बारे में भी पढ़ लेते हैं, हरियाणा गलती से लिख गया है, यहाँ पे लिख लो उड़ीसा। ठीक है, तो नेशनल पार्क देख लेते हैं उड़ीसा में कौन कौन से हैं। तो दो नेशनल पार्क हैं, भीतरकनिका और सिंपली पार्क। तो ये दोनों याद कर लो कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, उड़ीसा। सिंपली पार्क नेशनल पार्क कहाँ पर है, उड़ीसा। ठीक है, अभी एग्जाम से पहले वो ट्रिक ब्रेक पढ़ने, मतलब देखना हो तो देख लेना, अभी छोटा सा ही है ये, तो यहीं की याद कर लो कि भीतरकनिका उड़ीसा, सिंपली पार्क उड़ीसा। ठीक है, चलो। तो ये 20 क्वेश्चन अपने यहाँ खत्म होते हैं। अभी अपने ये अपॉइंटमेंट वाली वीडियोस आती रहेंगी जब तक मैं 1 डेढ़ साल का पूरा अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक खत्म नहीं कर दूंगा, जिससे एग्जाम में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एटलीस्ट जो हैं वो हमारे कवर हो जाएं और एग्जाम में फंस जाए नहीं में से। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी जनरल डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ही है। ठीक है, और अगर इंस्टाग्राम पे भी किसी को पूछना हो, डाउट हो या फॉलो वॉलो करना हो, तो ये मेरी आईडी है। ठीक है, चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।